ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब कल सुनवाई करेगा। यहां पर आज ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई सर्वे पर रोक की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन प्रतिक्रियात्मक चीजों में हुई देरी की वजह से ये सुनवाई नहीं हो सकी और वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी विवादित परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश जो है वो दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, कल तक का वक्त है, लेकिन आज उम्मीद थी यहां पर कुछ होगा इस मामले में, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो पाई। क्या कुछ हुआ वहां आज? देखिए, जैसा आप बताया आपने कि जो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं उसकी वजह से कुछ डिले हुआ, क्योंकि आज इंतज़ामिया को ये पिटीशन फाइल करनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो पिटीशन लेट फाइल हुई। देखिए, प्रोसीजरल चीज़ें होते हैं, जब पिटीशन फाइल होती है फिर रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्री है वो चेक करता है कि कुछ गलती तो नहीं है, कुछ गलती होती है तो फिर रिवाइज होती है पिटीशन। तो इस वजह से काफ़ी देरी हो गई, लगभग 3 बज गया। उसके बाद फिर जो किस बेंच में सुनवाई होगी वो चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट को वो तय करते हैं, तो उन्होंने बेंच तय कर दी है। तो कल जस्टिस जयंत चैटर्जी हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और कल सुबह ही सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास कल शाम 5 बजे का वक्त है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। जैसा कि आपने बताया कि जो एएसआई सर्वे का आदेश दिया था जिला कोर्ट वाराणसी ने, वैसे ये एएसआई सर्वे का आदेश भी हाई कोर्ट ने ही दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही दिया था कुछ महीने पहले, और उन्होंने कहा था कि एएसआई का सर्वे कब और कैसे हो वो जिला न्यायालय तय करें। तो 21 तारीख को जिला न्यायालय ने वो फैसला लिया था कि एएसआई का सर्वे सोमवार से शुरू हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि कल सुबह 7 बजे एएसआई की टीम पहुंच गई थी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में और वहां पर मैपिंग का काम, रेडियो मैपिंग या तस्वीर खींचने का काम शुरू हो गया था। उसके बाद कल इंतजामिया पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने तुरंत एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एएसआई से भी सवाल पूछा तो एएसआई ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे मूलभूत ढांचे को या मस्जिद की संरचना को कोई नुकसान पहुंचे। हम सिर्फ तस्वीरें खींच रहे हैं, रेडियो मैपिंग कर रहे हैं, नाप जोक कर रहे हैं और हम कुछ तोड़फोड़ या खुदाई नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई जब इंतजामिया पक्ष ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ जस्टिस ने सुनवाई करी थी, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने। उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए और 26 तारीख शाम 5 बजे तक, यानी बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई के किसी भी प्रकार के सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। तो कल शाम 5 बजे तक का वक्त है ताबिश हाईकोर्ट के पास। तो हाईकोर्ट कल, मेरे को लगता है कि 11 बजे कल लगभग ये जो पिटीशन है वो सुनवाई के लिए आ जाना चाहिए और 11:30 बजे तक हमें पता चल जाएगा कि एएसआई का सर्वे बुधवार शाम 5 बजे के बाद होगा या नहीं होगा। तो कल सबकी नज़रें प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट पर रहेंगी और काफ़ी अहम दिन रहेगा अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद है उसके संदर्भ में। ताबिश बिल्कुल। अब सौरभ, अब ये मामला भी अगर देखें, इससे पहले भी जो वजू खाने वाली जगह का मामला था वो भी काफी कोर्ट में चला था। अब इसके अलावा जो जगह है उसके सर्वे का यहाँ पर जिक्र है, तो क्या कुछ कहना है दोनों ही पक्षों का कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ, अब यहाँ पर हाई कोर्ट में जो चीजें यहाँ पर तय होनी है उसमें देखिए, जो इंतजामिया पक्ष है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी बात करती है, जो 1990 के दशक में आपको याद हो पास हुआ था कि 1947 से 1947 से जो जहां पूजा कर रहा है वो वहां पर पूजा करता रहेगा, सिवाय राम मंदिर अयोध्या, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड साइट थी। उसके अलावा यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। तो इंतजामिया पक्ष यही कहता है कि चाहे वो सर्वे कराने की बात हो या जब कोर्ट कमीशन ने सर्वे किया था इसमें वो वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने की बात थी, तब से ही ये लगातार इंतजामिया पक्ष कह रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ जो इन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पिटीशन फाइल की थी वाराणसी कोर्ट ने, या जिन्हें हिंदू पक्ष कहा जा रहा है, उनका अपनी दलील उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले से पूजा होती आई है, होती रही है। इस मस्जिद परिसर में भी श्रृंगार गौरी का मंदिर, इसमें साल में एक बार पूजा करने की इजाज़त है, तो वो 1947 के पहले बाद भी वहाँ पर पूजा होती आई है। तमाम ये दलीलें दी जाती रही हैं और एएसआई सर्वे का आदेश भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही दिया था एक दूसरी पिटीशन में। तो कई पिटीशंस फाइल हो गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चाहे वो स्वयंभू शिवलिंग की बात हो, यहाँ तक एक पिटीशन फाइल है हाई कोर्ट में कि जो मस्जिद और मंदिर के बीच में एक दीवार है तो उस दीवार को तोड़ करके खुदाई करके सर्वे किया जाए।
तमाम तरीके की पिटीशन फाइल की गई है, एएसआई सर्वे कराया जाए, जिससे वजू खाना में जी। जो कथित शिवलिंग मिलने की बात है, जिसे जो पिटिशनर्स हैं यानी हिंदू पक्ष है वो कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, वहीं जो इंतजामिया पक्ष है वो कह रहे हैं फवारा है, जी। तो वो कितना पुराना है, उसकी कार्बन डेटिंग की भी मांग होती रही है। तो एएसआई सर्वे करा करके ये पता करने की कोशिश है कि जो अंदर जो मटेरियल है या जो जो नींव है वो कितनी पुरानी है, क्योंकि जो मस्जिद बनने की बात है 15वीं सदी में बनने की बात है। अगर 15वीं सदी में मस्जिद बनी है तो उससे पहले क्या वहां मंदिर था या नहीं था, उसके अवशेष हैं कि नहीं है, इसलिए एएसआई सर्वे की मांग थी। लेकिन अब एएसआई का सर्वे होगा नहीं जी, होगा, ये बिल्कुल। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। तो कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर एएसआई सर्वे की मांग जो है वो यहाँ पर इस मामले में की जाती रही है। अब एएसआई सर्वे होगा या नहीं ये कोर्ट में तय होगा और इस पर कल यहाँ पर सुनवाई होगी। शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए।